स्वागत है एक बार फिर से क्रेजी ड्रीम जोन में। दोस्तों, जीवन भर लोग एक एक रुपए जमा करके रहने के लिए अपना खुद का घर बना लेते हैं। धूप और बारिश से बचाने वाला हमारा घर सभी लोगों को प्यारा ही होता है, लेकिन कई बार गवर्नमेंट के डेवलपमेंट पॉलिसी के अंतर्गत सड़क निर्माण और नई इमारतें बनाने के लिए वह घर कभी कभार लोगों को छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, हम आज ऐसे कुछ मकान मालिकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपना घर तोड़े जाने का विरोध इस कदर किया कि उनके सामने सरकार को भी घुटने टेकने पड़े। तो ऐसे 5 किस्से मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। किस्सा नंबर 1। चीन के झिंजियांग प्रांत में वैनलिंग में एक दंपति ने अपने घर को छोड़ने से इनकार कर दिया जब वहां से एक हाईवे का निर्माण हो रहा था। चीन की सरकार ने वहां हाईवे बनाने के लिए बहुत सारे घर तोड़ दिए थे, लेकिन इस दंपति ने सरकार का पुरजोर विरोध किया। सरकार का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने के वजह से सरकार को इस घर के अगल बगल से ही हाईवे बनाना पड़ा। हालांकि इस घर में अभी कोई नहीं रहता, लेकिन यह घर सरकार के खिलाफ किए गए विरोध की निशानी के तौर पर अभी भी हाईवे के बीचों बीच बहुत ही शान से खड़ा है। किस्सा नंबर 2। ऑस्टिन स्प्रिंग्स। 80 के दशक में वॉशिंगटन में रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छू रही थी। ऐसे एक बड़े कीमत वाले एरिया में ऑस्टिन स्प्रिंग का घर था, मगर वहां एक बिल्डर बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनाना चाहता था। ऑस्टिन स्प्रिंग के घर के तीनों तरफ की जमीन बिल्डर ने खरीद ली थी, मगर ऑस्टिन ने अपनी जमीन बेचने से मना कर दिया। तब बिल्डर ने ऑस्टिन के घर के तीनों तरफ से ऑफिस बिल्डिंग बना ली। ऑस्टिन ने उस जगह पर पिज्जा शॉप बनाने का सोचा, लेकिन पिज्जा शॉप कभी बन नहीं पाया। बाद में ऑस्टिन ने वह प्रॉपर्टी बिल्डर को जो दाम दे रहा था उससे आधे दाम में ही बेच दी। किस्सा नंबर 3। यांग का किस्सा। चीन ने शेंगझेन शहर की यांग नाम की महिला तब सुर्खियों में आई जब उसने अपना एक प्लॉट शहर के रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए देने से इनकार कर दिया। यांग के अड़ोस पड़ोस के लोगों ने अच्छी कीमत पर अपनी जमीन सरकार को बेच दी थी, लेकिन यांग अपनी जिद पर अड़ी रही। 2012 में उसे 2.2 मिलियन यूरो की ऑफर मिल गई थी, लेकिन तब भी वो टस से मस न हुई। 7 साल के संघर्ष के बाद वो अपनी जमीन 14 मिलियन यूरो में सरकार को बेचने के लिए तैयार हो गई। 1993 में उसने वो प्रॉपर्टी महज 20,500 यूरो में खरीदी थी और अब उसने वो प्रॉपर्टी 14 मिलियन यूरोज में बेच दी। यानी यांग ने 700 गुना मुनाफा कमा लिया। है ना कमाल की बात दोस्तों। चौथा किस्सा, एडिथ मिसफील्ड का किस्सा। साल 2006 में एडिथ मिसफील्ड, यह बुजुर्ग महिला चर्चा में आ गई जब उन्होंने एक 5 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए अपना घर खाली करने की ऑफर ठुकरा दी। और ऑफर छोटी नहीं थी, बल्कि $1 मिलियन की थी। उनके 108 साल पुराने घर को छोड़कर वहां पर बिल्डिंग बनाई गई। साल 2008 में 86 वर्ष के आयु में एडिथ मिसफील्ड की मौत हो गई। उनके मौत के बाद बड़ा खुलासा सामने आ गया। उन्होंने अपना घर कमर्शियल बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सुपरिटेंडेंट के नाम पर कर दिया था, जो बिल्डिंग बनाने के बाद उनका फ्रेंड और केयरटेकर बन चुका था। साल 2009 में डिज्नी ने अपनी एक फिल्म का प्रमोशन करने के लिए एडिथ मिसफील्ड का घर रूप्स बनाने के लिए बलून से सजा दिया था। किस्सा नंबर 5। रिंग रोड के अंदर का घर। 2015 में चीन के गोंगडोंग प्रांत के ग्यानझुई शहर में एक हाईवे बनाना था। सरकार ने रास्ते में आए सभी इमारतों को हाईवे निर्माण के लिए ध्वस्त कर दिया, लेकिन एक इमारत के मालिक ने अपना घर छोड़ने से मना कर दिया। परिवार का मानना था कि मुआवजे में जो रकम मिलने वाली थी वो एग्रीमेंट में जितना भी था उससे बहुत ही कम रकम उनको मिलने वाली थी। उस परिवार के जिद्दी रवैये के कारण सरकार झुक गई और उनके घर के बगल से ही रिंग रोड बनाना पड़ा। इसमें से कौन सा जिद्दी मालिक आपको पसंद आया, कौन सा किस्सा आपको पसंद आया दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।